सखा जो होता है, मित्रता जो होती है, सख्य होता है, वो बराबरी में होता है। असमानता में सख्य नहीं होता, समानता में सख्य होता है। तो मनुष्य की मनुष्य से मित्रता हो जाए ये तो संभव है, लेकिन मनुष्य की बंदर भालुओं से मित्रता हो जाए ये तो मनुष्य की भी बंदर भालुओं से मित्रता होते हुए नहीं देखी जाती है। और साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बंदर भालुओं को अपना सखा बताते हैं। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूँ बेरे। हे गुरु वशिष्ठ जी महाराज, ये सब मेरे सखा हैं। लंका का युद्ध क्या था? एक प्रकार से बड़ा भारी समुद्र था। उस लंका के युद्ध रूपी समुद्र को पार करने के लिए ये बंदर भालू जहाज बन गए। जहाज में बैठ करके हम पार उतर गए। लंका विजय का श्रेय इन्हीं को है। भगवान उनके ऋणी बन गए। सुग्रीव से मित्रता का निर्वाह करने के लिए भगवान को बहुत कुछ करना पड़ा, गाली खानी पड़ी। किसकी गाली खानी पड़ी? बाली की। बाली ने भगवान से बहुत कठोर भाषा बोली। मानस जी में तो संक्षिप्त संवाद है, वाल्मीकि में बहुत विस्तृत संवाद है। वो राम जी के उस कार्य को सर्वथा अधर्मयुक्त कार्य बताता है वाल्मीकि में। वो कहता पंच पंच नखा भक्ष्या। शिकारी लोग भी किसका मांस खाना चाहिए किसका मांस नहीं खाना चाहिए ये विवेक रखते हैं। पंच पंच नखा भक्ष्या, उसमें बंदरों को अभक्ष्य खा गया। तो आप क्षत्रिय हैं, आपने शिकार खेला, तो बंदरों की तो शिकार भी नहीं की जाती। ये आपका अधर्म पूर्ण कार्य है। मानस जी में क्या कहा? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। आप समदर्शी हो, आपको भेद नहीं करना चाहिए। धर्म हेतु अवतरिउ गुसाई, मारिहु मोहि व्याध की नाई। आपने बहुत छल किया हमसे। तो हत्यो बाली सह गारी, गाली खा करके आपने बाली का वध किया। जानते थे कि हम सुग्रीव का पक्ष लेंगे तो हमको निरुत्तर कर दिया जाएगा, और आज तक लोग कहते भगवान ने बाली के साथ छल किया। लेकिन भगवान ने, हमारी कीर्ति होगी कि अपकीर्ति होगी, हमको बुरा भला कोई कहेगा, इसकी परवाह भगवान ने नहीं की। अपने सखा सुग्रीव के साथ प्रेम का निर्वाह करते हुए गाली खाकर, अपमान सहकर, दुर्वचन सहकर भी भगवान ने बाली का वध किया। सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे।
बिहसे करुणा ऐन, चितय जानकी लखन प्रभु। चितय जानकी लखन तन। भगवान से जिस भाषा में केवट ने बातचीत की, ब्रह्मा जी की हिम्मत है इस भाषा में बातचीत करने। वो कहता है जब तक चरण धोने की अनुमति नहीं दोगे तब तक आप कुछ भी कर लो, हम पार नहीं उतारेंगे। कहे नहीं उतारोगे? बोले नहीं उतारेंगे। तो तुम्हारा राजा मालिक गोह निषाद वो आज्ञा दे रहा है। बोले देने दो आज्ञा, फांसी पर ही तो चढ़ाएगा और क्या करेगा, इसका भी मुझे डर नहीं। बोले चलो, निषाद राज गोह ने क्षमा भी कर दिया, नहीं मान लो तुम्हें दंड दिया। तो राम जी के पक्के अंगरक्षक समर्पित सेवक लखन लाल जी हैं, वो तो तुम्हें जीवित छोड़ेंगे नहीं। बोले बरतीर मारहु लखन, इनकी इच्छा हो तो लक्ष्मण जी कोई वो नहीं है, वो चाहें तो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके और हमको एक ही बाण से समाप्त कर दें। लेकिन हे राम जी, हम आपकी और आपके पिताजी की सौगंध खा के कहते हैं, चरण नहीं धोने दोगे तो पार नहीं उतारेंगे। लो साहब, लोग कहते रे हमारे बाप तक चलो गए हो। दशरथ जी की शपथ खा गया वो, आन दशरथ। आपको दशरथ जी की सौगंध है, हमको पैर नहीं धोआए तो राम जी हंसने लग गए और राम जी ने कहा ठीक है। तो पानी कठोता भरे ले आवा, राम जी के चरण धो लिए। तो भगवान अपनी प्रभुता को भुला करके दासों से प्रेम का निर्वाह करते हैं। भगवान नाग पास में बंध गए। क्यों बंध गए नाग पास में? बंदर भालुओं को दिखाने के लिए कि देखो ऐसी नहीं है कि तुम हार जाते हो, ये खदेड़ देते हैं तुमको तो तुम इतने हताश और निराश हो जाते हो। देखो हमारी भी ये दशा हो गई, पर हमारा उत्साह भंग हुआ नहीं हुआ, तुम भी उत्साहपूर्वक लड़ो। तो बंदर भालुओं को दिखाने के लिए भगवान ने नाग पास में बंधने का नाटक किया। ये अपने प्रभुता को भगवान ने भुला दिया। गरुड़ जी जिसका वाहन हो, जो नागारी हैं, और नागराज भगवान अनंत भगवान शेष उनकी शैया बनाकर जो पौधे रहते हों, वे भगवान शेष जी को जो अपनी सेज बनाकर बिछा लें, उन भगवान को कोई नाग अपने पास में बांध सकता है? पर भगवान ने अपनी प्रभुता को भुला करके नाग पास के बंधन को स्वीकार किया। कहां तक कहें, कृष्णावतार में भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। रथी ऊपर बैठता है, सारथी नीचे बैठता है। भगवान को तो नीचे बिठा दिया, अर्जुन ऊपर बैठ गया। इतना ही नहीं, हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज, कि रथी जहां बैठता है तो एक भाग रथ का रथी के घुटनों तक होता है, और वो एक प्रकार से पीछे का भाग हो गया सारथी के बैठने का। सारथी नीचे बैठता है, ये भाग हो गया। सारथी इतना तो रथ में नीचे होता है, इतना ही दिखाई पड़ता है सारथी का, और रथी ऊपर होता है, और उसके घुटने आवृत होते हैं। लेकिन नीचे से जो पदत्राण पहने हुए जूती, वो अपने दोनों चरण सारथी के एक इधर रखता है, एक इधर रखता है, कंधे पर छुआ के रखता है। क्यों?
क्योंकि सारथी के हाथ में घोड़ों की रास है और चाबुक है, और उसको सामने देखकर रथ चलाना है, और रथी युद्ध में व्यस्त है, तो वो सारथी की ओर देख करके उसको बोल करके कुछ नहीं बता सकता है, तो उसको इशारे में ही उसको बताना पड़ेगा, किधर ले जाओ गाड़ी, रथ कहाँ ले जाओ। तो दाहिनी ओर घुमाना है तो रथी जो होता है वो अपने पैर के जूते से दाहिने कंधे को छूता है, इधर घुमाओ, इधर ले जाना है तो इधर छुआता है, इधर घुमाओ, और सीधे तीव्र गति से चलना है तो ऐसे धक्का देता है पैर से, कंधे को ऐसे न करके ऐसे धक्का देता है। ऐसे धक्का देने का मतलब क्या है, सीधे चलो। तो फिर यहां यहां नहीं, सीधे करने को होता तो पैर से यहां यहां लगाता, यहां ऐसे करता है। अब नाटक तो नाटक है, जो जिस नाटक में होगा उस नाटक को तो खेलना पड़ेगा कि नहीं। भगवान सारथी हैं, अर्जुन रथी हैं। भगवान राजाओं के शिविर में विश्राम नहीं करते, जहां राजा लोग हैं। कहाँ विश्राम करते भगवान, सारथियों का जो शिविर है उसमें भगवान विश्राम करते। तो मर्यादा है, ड्राइवर जहां होंगे, ड्राइवरों का एक अलग दल होता है, फौज में भी ऐसा होता है, फौज की गाड़ियां चलाने वाले वो अलग ही रहते हैं, सैनिक अलग रहते हैं, चलाने वाले अलग रहते हैं, डॉक्टर अलग रहते हैं। तो भगवान कहाँ मिलेंगे, सारथियों के यहां मिलेंगे। जिन भगवान की शरण ब्रह्मादि देवता ग्रहण करते हैं, शिव विरिंचुनतम शरण्यम, वे भगवान अर्जुन के घोड़ों की मालिश करते हैं, उनको खुजौरा करते हैं। गोपाल तो है ही है ठाकुर जी हमारे, ग्वारिया गोपाल। महाभारत की लीला में भगवान अश्वपाल भी बन गए, गोपाल से अश्वपाल हो गए। महाराज जी बड़ा प्यारा भाव देते थे। महाराज जी कहते थे कि भगवान ने यह बताया कि मैं अपने भक्तों की सेवा तो करता ही हूँ, जो मेरे भक्तों का भार ढोता है, भार वहन करता है, भक्तों की सेवा करता है, वो भले ही पशु आकार में ही क्यों ना हो, हम उसकी भी सेवा करते हैं। तो भगवान घोड़ों की सेवा कर रहे हैं। भगवान किसी को आज्ञा देते तो क्या वो सेवा नहीं कर सकता था? क्या कोई सेवक नियुक्त नहीं किया जा सकता था घोड़े की सेवा के लिए? ठाकुर जी ने सेवक स्वीकार ही नहीं, बोले हम करेंगे सेवा घोड़े की। हाँ, भगवान के द्वारा अर्जुन के अश्वों की परिचर्या। तो भगवान इस प्रकार से प्रेम का निर्वाह करते हैं।